आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम परचेजिंग एसेट सीखेंगे कि हम अपने टैली प्राइम में परचेज एसेट्स फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर किए थे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ये हमने सीखा था कि ट्रेडिंग में कौन सी अकाउंटेंसी करते हैं, कौन सी एंट्री करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी करते हैं। और फिर सर्विस में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल समझे थे कि क्या होता है बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, होटल एंड रेस्टोरेंट के बारे में समझा था कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। फिर हमने एक एंट्री करके देखी थी इसकी कि कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल एसेट्स का एंट्री कैसे करना था, वो सीखा था। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप एसेट्स तो खरीद रहे हैं, कि लास्ट में जो हमने करा था कि नॉर्मल एसेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी क्वांटिटी वगैरह कितनी क्वांटिटी में आपके पास है एसेट के, मतलब आपके पास कितने एसेट अभी हैं, कितनी क्वांटिटी में, तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है, तो वो हम सीखेंगे। दो टाइप्स में हम सीखेंगे कि दोनों टू टाइप्स में एंट्री कैसे करते हैं। एक एंट्री में कि बस ट्रांजैक्शन होगी कि आपको बस ट्रांजैक्ट जैसे आपको परचेज करना है, और एक में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप परचेज करेंगे। पहले मैं फिर बोल रही हूँ कि पहले मैं आपको बस नॉर्मल एंट्री करना सिखाएंगी कि नॉर्मल अगर परचेज एसेट आपको परचेज करना है, कोई प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना है, एसेट्स आप कर रहे हैं, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है तो क्वांटिटी के भी अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग पहले कि विदाउट क्वांटिटी कैसे करेंगे। तो पहले टैली प्राइम पे आना है, फिर वाउचर्स पे जाएंगे। मैंने अपनी कंपनी सिलेक्ट कर रखी है जो बनाई थी। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, चेंज मोड लेंगे। चेंज मोड के बारे में मैंने बता रखा था। एज वाउचर नहीं करना, अकाउंटिंग इनवॉइस करना है हमें। अकाउंटिंग इनवॉइस में करने के लिए एसेट्स को हम परचेज करना है, प्रोडक्ट या आइटम को नहीं करना हमें। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझे। अब ये जो एसेट्स है हमारी, वो कैश से हमने परचेज की हैं, तो हम ये क्या ले लेंगे, कैश है। आपको बस ये आप पार्टी नेम देना है, फिर आपसे लेजर अकाउंट नहीं मांगेगा, फिर एक्सेप्ट कराना है। उसकी क्वांटिटी, रेट वगैरह कुछ नहीं मांगेगा आपसे, परचेज से भी नहीं मांगेगा। ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको इससे पहले वाली भी ट्रांजैक्शन में समझाया। तो इस आपको जैसे आइटम क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर लेंगे। अभी जैसे मुझे अभी क्या क्रिएट करना है, स्टडी टेबल क्रिएट करनी है। और फ्रॉम दिल्ली तो दिल्ली हो रही है परचेजिंग, तो इसमें टैली प्राइम पे आना है। फिर स्टडी टेबल का एक लेजर बना लेंगे हम। ये आपका एसेट है, ना कि स्टॉक आइटम है, ध्यान रहे। अब इसके अंडर ये किसके अंडर जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंडर जाएंगे। इस ऑप्शन को आपको कोई यस रखना है या नो रखना है, वो आपके ऊपर है। फिलहाल हम एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको ये बस अमाउंट मांगे, क्वांटिटी या रेट पर अमाउंट नहीं मांगेगा आपसे, बस टोटल अमाउंट। जैसे अब जैसे मैं इसे 10 पीस ले लेती हूँ, तो 10 पीस के
5,000 हो जाएंगे 10 पीस के। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको बाय क्वांटिटी करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो विदाउट क्वांटिटी डायरेक्ट आपसे ना क्वांटिटी पूछा ना रेट पर अमाउंट पूछा, आपने बस एंट्री कर दी है। तो अभी इसे मैं आपको क्वांटिटी भी डालनी है, उसका रेट पर अमाउंट भी डालना है। तो हम इसे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे इसे। मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे आपको बाय क्वांटिटी समझाना है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमें क्या करना है, पर आइटम क्रिएट करना है। क्रिएट में जाके पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। सिंबल क्रिएट होने के बाद आपको क्या लेजर क्रिएट करना है, फिक्स्ड एसेट। अब इसे ना परचेज के अंडर रखना है ना सेल के, क्योंकि हमारा एसेट है तो फिक्स एसेट में जाएगा। फिर जो इन्वेंट्री वैल्यू से यस रखेंगे। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आप F12 इम्प्रेस करना है, फिर एक्सेप्ट कराते कराते आपको यहाँ पर आना है। हाँ, ये यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, इसको आपको यस करना है। अभी अगर जैसे अब नो होगा तो आपको यस करना है। अब जैसे अगर मैं नो कर दूं इसे, फिर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा इन्वेंट्री इफेक्टेड, तो आपको दोबारा F12 करना है, फिर हम इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इसे एक्सेप्ट कराने लेंगे। अब ये हमारा मेन लेजर था, ये बन गया। अब हमें आइटम क्रिएट्स करने हैं, ग्रुप नहीं करेंगे हम, आइटम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम आने के बाद आपको क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, आपको स्टडी टेबल क्रिएट करनी है। फिर अंडर किसके आएगा, इसे प्राइमरी के अंदर रखना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लाना है कॉस्टिंग मेथड का, क्योंकि अगर आपने इसे कॉस्टिंग मेथड के यूज से नहीं किया तो ये आपका एक स्टॉक मान लेगा, जबकि ये हमारा एसेट है। तो हम F12 करेंगे। F12 करने के बाद आपको यहाँ नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड ऑफ स्टॉक आइटम। तो इसे आपको यस करना है। यस करने के बाद इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आपको इसमें करना क्या है, एवरेज एट जीरो स्टॉक कॉस्ट में करेंगे। क्योंकि मुझे इसे जीरो फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि ये हमारा एसेट के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए जीरो कॉस्ट करना है। अगर आप एवरेज कॉस्ट करते हैं तो ये आपका स्टॉक में ले लेता है। तो मैं इसे एसेट के अकॉर्डिंग कराना है, इसका मैं एवरेज 0 ले लूंगी। फिर मार्केट वैल्यूएशन में आपको एवरेज प्राइस लेना है। फिर ये ऑप्शन आपको एक्सेप्ट कराना है। ये आपका एसेट बन गया है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको दूसरा बनाना है, स्प्रिंट टेबल है। यहाँ नंबर्स फिर यहाँ एवरेज 0 एट कॉस्ट करना है, फिर एवरेज प्राइस, फिर एक्सेप्ट। फिर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। नंबर्स पे जाना है, फिर एट 0 करना है हमें, एवरेज प्राइस, फिर एक्सेप्ट।
फिर हमें एक फ्रंट डेस्क है, ऑफिस टेबल है, ठीक है। प्राइमरी इसका जो यूनिट ऑफ नंबर्स में आ जाएगा, 80 करना है हमें, फिर एवरेज प्राइस रखेंगे, फिर एक्सेप्ट। फिर ऑफिस टेबल है, फिर 80 कॉस्ट, फिर एवरेज प्राइस, एक्सेप्ट। फिर है हमारा ऑफिस चेयर, सॉरी। फिर 80 कॉस्ट, फिर एवरेज प्राइस, फिर ये हमारी ये सारी क्या हो गई हैं, एक्सेप्ट हो गई हैं। अब इसकी एंट्री मैंने आपको आज की वीडियो में क्या समझाया कि परचेज एसेट्स फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर विदाउट क्वांटिटी अगर आपको परचेज एसेट्स को परचेज करना है विदाउट क्वांटिटी, तो वो समझाया है। और हमने इस एसेट्स को बनाते कैसे स्टॉक में, वो हमने समझा कि कैसे क्रिएट करना होता है। फिक्स एसेट का लेजर बनाना सीखा था। फिर स्टॉक आइटम के कुछ जो ऑप्शन थे F12 से उसे कॉन्फ़िगर किए थे कि आपको क्या यूज करना है, यूज कॉस्टिंग मार्केट वैल्यूएशन मेथड ऑफ स्टॉक आइटम किस लिए होता है, ये समझाया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एंट्री कैसे करते हैं परचेज एसेट्स की, वो समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।